कहते हैं ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे परखते हैं कि उस आत्मा को उन पर कितना भरोसा है। का वो व्यक्ति तब भी विश्वास रखेगा जब चारों ओर अंधेरा हो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब कोई सहारा ना दिखे, क्योंकि असली आस्था वहीं पर रखी जाती है जहां कोई उत्तर नहीं दिखता, पर दिल के किसी कोने में एक आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर हाल ही में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जहां मेहनत के बाद भी फल नहीं दिख रहा, जहां भरोसा डगमगा रहा है, तो जान लो यह ईश्वर की परीक्षा है। वह देखना चाहते हैं कि आप टूटते हो या टिकते हो। हर आत्मा को जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर मिलता है जहां उसे सिर्फ दो रास्ते नजर आते हैं, एक हार मानकर शिकायत करने का और दूसरा विश्वास रखकर प्रतीक्षा करने का। ईश्वर उसी आत्मा को चुनते हैं जो दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जो कहते हैं मुझे पता है मेरा समय आएगा, क्योंकि मेरा भगवान कभी देर नहीं करता। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाला सुन नहीं रहा, लेकिन याद रखो ईश्वर कभी चुप नहीं रहते, वह बस काम कर रहे होते हैं आपके लिए, वह व्यवस्था तैयार करने में जो आपको समय से पहले पहुंचा देगी। जीवन में बहुत सी चीजें विलंब से आती है, पर एक बात सच्ची है, जब वह आती है तो उम्मीद से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि तब वह ईश्वर के समय पर आते हैं, ना कि इंसान के समय पर। ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, भले जब आप अपनी ना दिखे। जब आप कहते हैं भगवान मैं और नहीं सह सकता, तब वह मुस्कुराकर कहते हैं बस थोड़ा और, मैं आ ही रहा हूँ। और जब उनका समय आता है तो सब कुछ इतनी सहजता से बदल जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कैसे अचानक हालात आपके पक्ष में हो गए। यही होती है ईश्वर की व्यवस्था। वह पहले परिस्थितियां बनाते हैं, फिर आपके भीतर धैर्य रखते हैं, फिर अचानक रास्ता खोल देते हैं, और तब समझ में आता है जो चीज आप जल्दी में मांग रहे थे वह देर से आकर आशीर्वाद बन गई। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ अटका हुआ है, कुछ रुक गया है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यह वही क्षण है जहां ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। बस आप विश्वास बनाए रखो, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी सच्चाई व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था हमेशा समय से पहले पहुंचती है। कभी ऐसा भी होगा कि आप सोचोगे काश थोड़ा पहले मिल जाता, पर जब वह मिलेगा तब आप कहेंगे कि धन्यवाद भगवान, आपने सही वक्त पर दिया। ईश्वर हमेशा आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा कभी सजा नहीं होती, वो यह देखने के लिए होती है कि आप अपने विश्वास पर डरते रहते हैं या नहीं। कभी कभी वह सब कुछ छीन लेते हैं ताकि आप यह जान सके कि असली सहारा कौन है। कभी वह आपको अंधेरे में डाल देते हैं ताकि आप खुद अपने अंदर की रोशनी को खोज सके। शायद आज आप किसी कठिन मोड़ पर हैं, शायद आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन सुनिए यही वह पल है जब ईश्वर आपको देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप घबराइए नहीं, बल्कि शांत होकर मुस्कुराइए और कहें मुझे भरोसा है। प्रभु आपकी व्यवस्था पर जब इंसान का भरोसा टूट जाता है तभी ईश्वर अपने चमत्कार की शुरुआत करते हैं। वह तब तक कुछ नहीं करते जब तक आप हार नहीं मानते, अपने अहंकार की, अपने डर की, अपने नियंत्रण की, क्योंकि जब आप सच में समर्पण करते हैं तभी ईश्वर आपके जीवन की गुत्थियां सुलझाने में शुरू करते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ, पर सच्चाई यही है कि अगर आपसे यह सब नहीं गुजरता तो आप उस शक्ति को कभी महसूस ही नहीं कर पाते जो आपके अंदर छिपी है। हर आंसू, हर मुश्किल, हर अस्वीकार एक संकेत है कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। कभी कभी उनकी व्यवस्था हमें देर से दिखती है, पर वह हमेशा समय से पहले पहुंच जाते हैं। आपको लगता है सब खत्म हो गया, पर उस पल ईश्वर कहते हैं अब शुरू हुआ है। अगर
आप आज टूटे हैं तो याद रखिए, ईश्वर सिर्फ उन्हीं को तोड़ते हैं जिनसे वह कुछ महान बनाना चाहते हैं। वह आपके दिल के हर दर्द से परिचित है। उन्होंने आपकी हर प्रार्थना सुनी है, यहाँ तक कि वह भी जो आपके शब्दों से नहीं कही गई। आपका हर विलंब, हर इंतजार, हर निराशा किसी न किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। कभी कभी वह आपको देरी इसलिए कराते हैं ताकि आप खुद पर नहीं, उन पर भरोसा करना सीखें। यूनिवर्स के नियम सरल है। जो पूरी आस्था छोड़ देता है उसे सब कुछ मिलता है। जो पकड़ के रखता है वह सिर्फ दर्द और सिर्फ दर्द पाता है। तो अगर आज आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां सब कुछ अनिश्चित लग रहा है, तो खुद से बस कहिए, मैं ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखता हूँ। वह हमेशा सही समय पर पहुँचती है। उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है।